जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, मैं आप लोगों को गीता उपदेश का अर्थात श्रीमद् भगवत गीता का तृतीय अध्याय जो है कर्मयोग वह सुनाने वाली हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगी जय श्री कृष्णा कमेंट बॉक्स में लिख करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान का उपदेश देते हुए युद्ध की ओर प्रवृत्त होने को कहा तो अर्जुन उलझन भरे स्वर में इस प्रकार कहने लगा, हे जनार्दन, एक ओर तो आप मुझे ज्ञान की श्रेष्ठता का उपदेश दे रहे हैं और दूसरी ओर युद्ध करने के लिए भी कह रहे हैं। इस प्रकार मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। हे केशव, इस प्रकार के मिश्रित वचनों से आप क्यों मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं? कृपया निश्चय करके केवल उस बात को कहिए जो मेरे लिए कल्याणकारी हो और जिससे किसी भ्रम के बजाय मेरा स्पष्ट मार्गदर्शन हो। अर्जुन के इस प्रकार के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे निष्पाप अर्जुन, सृष्टि में प्राणियों की दो प्रकार की निष्ठाओं के बारे में मैं पूर्व में बता चुका हूँ। जो ज्ञानी है उनकी निष्ठा का केंद्र ज्ञान योग है और जो कर्मनिष्ठ हैं उनकी निष्ठा का केंद्र निष्काम कर्म योग होता है। किसी भी प्रकार के कर्म का स्वरूप त्याग करना अनुचित है। इससे प्राणी को न तो निष्कर्म भाव की और न ही भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है। कर्म करना तो हर प्राणी का प्रकृति प्रदत्त एक स्वभाव है। बिना कर्म किए इस सृष्टि का कोई भी प्राणी क्षण मात्र के लिए भी नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति प्रदत्त गुणों का परवश होते हुए कर्म में रत रहते हैं। प्राणी अपने जीवन के प्रथम क्षण से लेकर अंतिम क्षण तक कर्म में सदैव लगा ही रहता है। जो मूढ़ बुद्धि जन कर्मेंद्रियों को बलपूर्वक रोककर विषय वासनाओं का मन से चिंतन करता है वह दंभी अथवा मिथ्याचारी ही कहलाता है। इस मिथ्याचारी जन से तो वह जन अत्यंत श्रेष्ठ है जो इंद्रियों को वशीभूत करके अनासक्त होकर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है। अतएव हे अर्जुन, तुम शास्त्र विधि से निर्धारित किए हुए स्वधर्म रूपी कर्म को करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है और कर्म न करने से तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। हे अर्जुन, कर्म बंधन के भय से भी कर्म से विमुख होना अनुचित है। कर्म बंधन में केवल वही प्राणी बंधता है जो सकाम भाव से कर्म करता है। अतएव कर्म फल में आसक्ति न रखकर जो प्राणी कर्म करता है वह कर्म ही उचित है। इस प्रकार के कर्म में फल की इच्छा न होकर वह केवल परमेश्वर के निमित्त किया जाता है। कर्म का त्याग करने से तुम पाप के भागी बनोगे। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने कल्प के आरंभ में जब मानव का सृजन किया था उसी समय यज्ञ आदि का सृजन करते हुए अपनी प्रजा में घोषणा की थी कि तुम लोग यज्ञ द्वारा अपना कल्याण सिद्ध करो। तुम यज्ञ द्वारा ही वृद्धि को प्राप्त करो और यज्ञ द्वारा ही मनोवांछित फल प्राप्त करो। यज्ञ द्वारा ही तुम देवताओं को प्रसन्न रख सकोगे और प्रसन्न देवता तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करके प्रसन्न रहेंगे। इस प्रकार परस्पर अपने कर्म अनुसार कर्म करके ही अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। यज्ञ द्वारा प्रसन्न हुए देवगुणों द्वारा तुम्हें बिना मांगे ही प्रिय भोग प्रदान किया जाएगा, किंतु इस भोग को जो मनुष्य बिना देवगुणों को अर्पित किए हुए स्वयं ही उसका भोग करने लगता है वह निश्चय ही चोर होता है। हे अर्जुन, देवगणों को अर्पित करने के बाद जो शेष रह जाए अन्न का स्वयं भक्षण करते हैं वे पापों से विमुक्त हो जाते हैं, किंतु जो लोग ऐसा करने के बजाय अपनी देह की पुष्टि हेतु अन्न का भक्षण करते हैं वे पाप को ही पकाते हैं और पाप को ही खाते हैं, अर्थात वे पाप योगी होते हैं। प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है तथा वृष्टि का उत्पत्ति का कारक यज्ञ है। यह बात पहले ही की जा चुकी है कि कर्म यज्ञों से ही उत्पन्न होता है। इस प्रकार बिना कर्म किए प्राणियों की उत्पत्ति संभव नहीं। हे अर्जुन, यज्ञ आदि कर्म वेदों से उत्पन्न होते हैं। वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार सर्वव्यापी परम अक्षय परमात्मा सदैव यज्ञ में प्रतिष्ठित रहते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी इस संसार में इस प्रकार नियत किए गए सृष्टि चक्र के अनुसार व्यवहार नहीं करता, अर्थात शास्त्र अनुसार कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, ऐसे इंद्रिय लोलुप प्राणी का जीवन ही व्यर्थ है। किंतु जो प्राणी आत्मा में प्रीति रखने वाला होता है, आत्मा ही तृप्ति का अनुभव करता है तथा आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई भी कर्म शेष नहीं रहता। आत्मनिष्ठ प्राणी का संसार से किसी भी प्रकार का प्रयोजन नहीं रह जाता। कोई भी कर्म करने अथवा न करने से उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। वह संसार की किसी भी स्वार्थ भावना से संबंधित नहीं रहता।
यदि ऐसा कोई प्राणी कर्म करता है तो वह केवल लोकहित में ही करता है। अतएव हे अर्जुन, तुम भी इस प्रकार आसक्ति न होकर कर्म की ओर प्रवृत्त हो जाओ। आसक्तिहीन कर्म के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इस संसार में जनक आदि जो ज्ञानी हुए हैं वे आसक्तिहीन कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। अतएव लोक संग्रह को देखते हुए तुम भी कर्म करने के योग्य हो। यही तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। श्रेष्ठ पुरुष जिस प्रकार का आचरण करता है अन्य लोग भी उसका अनुसरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस तथ्य को प्रमाणित कर देता है अन्य लोग भी उसके अनुसार ही व्यवहार करने लगते हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, यद्यपि तीनों लोकों में मेरे करने योग्य कोई कर्म नहीं है, अर्थात कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु मेरे लिए अप्राप्य नहीं है, तथापि मैं नित्य कर्म का ही आचरण करता हूँ। हे अर्जुन, यदि मैं कर्म का आचरण न करूं तो सृष्टि के प्राणी मेरा अनुसरण करते हुए अकर्मण्य हो जाएंगे। यदि मैं सभी कर्मों का त्याग कर दूं तो मेरी देखा देखी अन्य प्राणी भी कर्मों का त्याग कर देंगे। अतएव प्राणियों के कल्याण हेतु मुझे सद्कर्म करने शोभा देते हैं। यदि मैं ऐसा न करूं तो मेरा ही आचरण करते हुए सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। यदि मैं वर्ण शंकर को उत्पन्न करने वाला बनूं तो मैं ही समस्त प्रजा को मारने वाला कहलाऊंगा। अतएव हे भरतवंशी, अनासक्त विद्वजनों को भी कर्म में आसक्त होते हुए अज्ञानी जनों के समान ही निर्लिप्त भाव से लोकहित की भावना से कर्म करने चाहिए। हे अर्जुन, आत्मज्ञानी पुरुषों को कर्म में आसक्त होते हुए पुरुषों के प्रति कर्म के प्रति अनास्था नहीं उत्पन्न करनी चाहिए। आत्मज्ञानी पुरुष को परम तत्व में लीन रहते हुए सत्कर्म करते हुए कर्मों में आसक्त पुरुषों को भी सत्कर्म की ओर प्रेरित करना चाहिए। वास्तव में सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। तब भी किसी प्रकार के अहंकार से मोहित अंतःकरण वाले पुरुष को स्वयं के ही कर्ता होने का अभिमान कदापि नहीं करना चाहिए। हे महाबाहु, प्रकृति के गुणों से मोहित हुए वो पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त हो जाते हैं। उन अज्ञानी जनों को निष्काम कर्म करने वाले ज्ञानी पुरुष को किसी भी भांति कर्म करने से विमुख होने से के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन अज्ञानी जनों का सरलता से तो निष्काम कर्म का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता और इस प्रकार की प्रेरणा से वे जैसा भी कर्म कर रहे होते हैं वे उससे भी पलायन करने लगते हैं। हे अर्जुन, सभी प्राणियों का अधिष्ठाता मैं ही हूँ। अतएव तुम सभी कार्यों को एकाग्र भाव से मुझे अर्पित करते हुए माया, मोह और शोक आदि का त्याग करते हुए निष्काम भाव से युद्ध करो। जो पुरुष दोष बुद्धि से रहित होकर श्रद्धा से युक्त होकर एकाग्र भाव से मुझे समर्पित होते हुए कर्म करते हैं वे पुरुष निश्चय ही कर्म के बंधन से विमुख हो जाते हैं। जो दोष बुद्धि से युक्त अज्ञानी जन हैं वे विभिन्न बातों का अवलोकन करते हुए भ्रमित होकर भटकते रहते हैं और स्वयं का ही अहित करते हैं। हे अर्जुन, इस संसार के सभी प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। जिस प्राणी की जैसी प्रवृत्ति वह उसी के अनुरूप कर्म करता है, भले ही वह विवेकी जन हो अथवा अविवेकी। अतएव हे पार्थ, प्राणी को राग द्वेष से मुक्त होकर अपनी आत्मा में लीन होते हुए कर्म करने चाहिए। राग और द्वेष प्राणी के कल्याण मार्ग में विघ्न उत्पन्न करने वाले प्रबल शत्रु हैं। राग और द्वेष जैसे प्रबल शत्रुओं को जीतकर सावधान होकर प्राणी अपने धर्म का आचरण करे। अपना धर्म चाहे वह गुण रहित ही क्यों न हो प्रतीत होता हो, वह भी दूसरों के आचरण युक्त धर्म से श्रेष्ठ होता है। यदि प्राणी को अपने धर्म के अनुसार आचरण करते हुए प्राण भी त्यागना पड़े तो वह धर्म फिर भी अति उत्तम है, किंतु दूसरों का धर्म भय प्रदान करने वाला होता है। भगवान श्री कृष्ण के सद्वचन सुनकर अर्जुन बोला, हे यदुनाथ, इस बात को सभी प्राणी भली भांति जानते हैं कि पाप कर्मों के करने से दुख ही प्राप्त होता है, फिर भी प्राणी पाप कर्मों की ओर प्रवृत्त क्यों होता है? ऐसा किस कारण है? अर्जुन की शंका का समाधान करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, प्राणी में विद्यमान रजोगुण ही इसका मूल कारण है। रजोगुण से काम की उत्पत्ति होती है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है और काम अग्नि के समान अतृप्त रहने वाला है। जिस प्रकार अग्नि में जितना अधिक ईंधन डाला जाता है अग्नि उसी वेग से प्रज्वलित होने लगती है, ठीक यही स्थिति काम की है। काम से वशीभूत होकर प्राणी विभिन्न प्रकार के दुष्कृत्यों में संलग्न होता है। इस प्रकार रजोगुण से उत्पन्न यह काम की प्राणी का प्रबलतम शत्रु है। अपने कथन को विभिन्न उदाहरणों से अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, यह काम प्राणी का अदृश्य शत्रु है।
प्राणी का शरीर, मन तथा इंद्रियां ही इसका निवास स्थान है। सर्वप्रथम प्राणी के मन में काम भावना जागृत हो उठती है, तत्पश्चात इंद्रियां भोगने हेतु तत्पर होने लगती है। किंतु जब काम भावना की तृप्ति नहीं हो पाती तो क्रोध उमड़ने लगता है और क्रोध के वशीभूत हो प्राणी बिना विचारे ही दुष्कृत्यों की ओर प्रवृत्त होने लगता है। हे अर्जुन, जिस भांति धुएं से अग्नि, मल से दर्पण तथा जेर से भ्रूण आच्छादित रहता है, उसी भांति काम भावना ज्ञान को आच्छादित कर लेती है। काम ही इंद्रियों, मन तथा बुद्धि को आच्छादित करके जीवात्मा को भ्रमित करने लगता है। अतः हे अर्जुन, सर्वप्रथम इंद्रियों को अपने वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले पापी काम का संहार कर देना चाहिए, अर्थात इसका दमन कर देना चाहिए। हे अर्जुन, यदि तुम यह समझते हो कि अपने इस काम रूपी प्रबल शत्रु का दमन करने की तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, तो यह तुम्हारी भूल है। शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ, बलवान तथा सूक्ष्म हैं। इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि तथा बुद्धि से भी श्रेष्ठ और बलवान सूक्ष्म आत्मा है। हे महाभाव, बुद्धि से भी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म अपनी आत्मा को जानकर बुद्धि द्वारा मन को अपने वशीभूत करो। फिर स्वयं को इस प्रकार सर्व समर्थ समझकर इस दुर्जय काम रूपी शत्रु का दमन करो। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्म योग नामक तीसरा अध्याय। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर तीसरा अध्याय जो है वह समाप्त होता है। तीसरे अध्याय के समाप्त होने के साथ में मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखिएगा। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और कहना चाहूँगी, हमारे इस चैनल पर रोज़ाना भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कथाएँ आती हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।